दूसरे, ये बालों से बच के। रास्ता याद है ना कामरान भाई, गाड़ी कहाँ खड़ी की हमने? और रास्ता याद है ना ये? अच्छा, असरात के हवाले से कह रहे हैं आप कि जाना मुनासिब नहीं है अभी? जी जी। सात आवाज़ें सुनते हैं। राज भाई दूर से दिखा दीजिएगा, कहाँ पे? आगे अभी ये सामने दिख रही है थोड़ी बहुत, वो सामने वाला बंगला जी दिख रहा है। वो जी, वो जो मुकम्मल नहीं है। हाँ नहीं, हाँ मुकम्मल है, आपको दिखे ऐसा रहेगा कि मुकम्मल नहीं है, लेकिन मुकम्मल है वो। उसमें कौन सा? कलर किया हुआ नहीं है, दिखाएं। थोड़ा बहुत दिख रहा है। भाई उसी का ही बोल रहा है, उसी फार्म हाउस का बोल रहा है। सामने दिख रहा है बंगला। हाँ जी, ये सामने दिख रहा है वो। हाँ। कौन सा वाला? वो सामने दिख रहा है, थोड़ा बहुत गोना नजर। हाँ वही, वो जो मतलब जिसका कलर हाँ, नहीं हुआ हुआ, कलर वगैरह नहीं स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। हाँ स्ट्रक्चर खड़ा। क्या हो रहा है ये? इससे तो साथ ही चल रहा है, तेजी से भाग रहा है ये। आपके जब से ये इंटरव्यू चल रहा है तब से हो रहा है। अच्छा, कुछ शाह साहब वो फार्म के बारे में बताया है कुछ शाह साहब ने? वो जो फार्म बना हुआ है वहाँ पे, वहाँ भी रात बने हुए हैं, उसमें भी कभी कभी ऐसा होता है कि चीखें, आवाज़ें, अजीब अजीब सी आवाज़ें। लेकिन इसमें भी कभी कभी ऐसी ऐसी आवाज़ें, अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं कि बंदे ने कभी सुनी नहीं होती है, ऐसी अजीब अजीब आवाज़ें। अच्छा, एक बड़ी वजह ये कि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे घर यहाँ पे बने हुए हैं शाह साहब, बहुत सारे। ऐसा गैराबाद, हाँ, सारे गैराबाद, कोई नहीं रहता इन घरों में, के अंदर कोई भी नहीं रहता, न दिन को न रात को। ऐसे झाड़ी लगी हुई आप देख रहे हैं ना, आपको कोई बंदा ही नजर आएगी नहीं, कोई भी नहीं होता। ये पूरे के पूरे घर खाली हैं सारे के, हालांकि करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के बने हुए हैं, कितने फ्लैट बने हुए हैं, कोई नहीं रहता इधर, सारे खाली है। पूरा रास्ता ही नहीं है जाने का। हमने गाड़ी कहाँ खड़ी की है? पैदल का रास्ता नहीं, कांटे देख लें आप, कांटे देख लें। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने आग के गोले देखे निकलते। बिल्कुल, उन्होंने कहा ऐसे भड़कती थी कि कोई मतलब पेट्रोल वगैरह डाला हुआ है, ऐसे शोले। लेकिन 10 मिनट के बाद ख़त्म, कुछ भी नहीं। अब हम ये कॉमन सेंस से हम अगर कहें कि कोई भी आग अगर भड़कती है तो 10 मिनट में तो नहीं ख़त्म होती। और उसके निशान तो होंगे, निशान भी नहीं होते बाद नहीं, में। निशान कुछ भी नहीं होता, कुछ असरात ही नहीं, ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कोई आग जली थी। वही मैंने शाम को बोला भैया। ये अभी रास्ते में कौन सी आवाज़ें थी? पहले मुझे लगा गीदड़ भेड़िए हैं, फिर 7 और आवाज़ें भी आई। गोले याद है आसिफ भाई? गोले याद है आपके? कामरान भाई याद है गोले? अच्छी तरह याद, वो बिल्कुल अच्छी तरह याद, वो तो जिंदगी में कभी भूल ही नहीं सकते। कुछ अर्से पहले की है, अगर फुटेज आप दिखा सके शिराज भाई, दिखाइएगा कि गोले कैसे होते हैं। नजर आ रहा है, देख भाई तो निकलो, हम जा रहे हैं। निकले सजा भाई, ऐसे मत जाओ। जिनका कोई निशान नहीं होता, ये सब हमने फैज़ भाई रिकॉर्डिंग की है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सब रिकॉर्ड करके हमने पहले दिखाया है, जो सुनाए ना वाक़यात लोगों ने। मैं ऐसे ऐसे इलाकों में गुजरा हूँ जिनसे मैंने जिन्नात को आंखों से देखा हो। तो कभी अरे दिखते कैसे हैं वैसे वो दिखने में? ऐसे डरावनी शक्ल होती है उनकी कि बंदा देखे ना, ये आम बंदा देखे अगर कोई, या सिटीजन कोई देखे ना, तो उनको मैं कहता हूँ बिल्कुल वो यकदम मर सकता है। ऐसी शक्ल, हार्ट अटैक हो सकता है, इतनी खतरनाक शक्लें होती हैं उनकी। आप नोट कर लें, एक साहब हमारे भी हैं, उन्होंने कहा 10 साल तक सो नहीं सकोगे अगर देख लोगे तो। हाँ, हकीकत भी है, ऐसी गंदी गंदी शक्लें उनकी होती है, ऐसी गंदी, बंदा कहते ये क्या चीज़ है। हालांकि बंदा दुनिया के अंदर कई अजीब गरीब चीज़ें देखता रहता है, लेकिन उससे इतना वो डरपोक नहीं होता, डर नहीं होता। लेकिन इन जिन्नात की शक्ल अगर एक बार बंदा देख ले तो भाई चैन खत्म हो जाता है। मैं कहता हूँ बिल्कुल हार्ट अटैक से मर सकता है, ऐसी खतरनाक सी शक्लें होती हैं इनकी। ये अल्लाह एहसानों में से एहसान ही है जी, जो उन्होंने एक पर्दा रखा हुआ है। बिल्कुल, जितनी बर्दाश्त है ना हमारी, और लोग कहते हैं आप लोगों की हिम्मत है, आप लोगों के साथ दुआएं हैं, बेशक दुआएं हैं, करम है, लेकिन जितनी बर्दाश्त है ना,
हर बंदा बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। जानवरों हार्ट अटैक आ जाते हैं यार, जानवर कितने हमने दिखाए हैं फयाज भाई, जानवरों को हार्ट अटैक आ गए, मर गए जानवर, कुत्ते मर गए बिल्कुल होता अभी पंजाब में। और 4 जी जर्मन शेफर्ड कुत्ते उनके मर गए जी एक रात में ही, बगैर किसी वजह के, थे भी ऐसी जगह पे। कई हमने दिखाए हैं आपको, गाय बैल बकरे, कहीं और हर जगह ठीक है, वहाँ आते हैं मर जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं हार्ट अटैक आ गया जी इनको। क्या देखा है जी जानवरों ने जो हार्ट अटैक आ गया? देख लेते हैं मखलूक़ात, तो जी देख लें आपके सामने है सब माशाल्लाह। वो जो बता रहे हैं ना फयाज भाई, वो शाह साहब हैं, हाफिज़ कुरान भी हैं, बिल्कुल, और उन्होंने देखा है अपनी अभी वो आंखों से। पंजाब गए हुए, वरना उनसे आपकी मुलाकात भी करवा देते, इधर ही रहते। देखो आप, और क्या तो कितने अरसे से खाली है फयाज भाई? 5-6 साल तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि 2007 में इसकी बुनियाद रखी गई थी और 2009 में क्लोज हो गई थी। सर 15-16 साल आसिफ भाई, आप 10 साल कह रहे थे ना, 15-16 साल से जी ये। अच्छा पता है क्या, इंसान कोशिश भी करता है, कर नहीं पाता कुछ, कई बार कोशिश की होगी, कुछ ऐसा करते हैं कुछ वैसा करते हैं, ऐसे बेहतरीन मतलब बेहतरीन बन रही थी, बेहतरीन ये गोट या कुछ भी आबाद हो रहा था ना, बेहतरीन ज़बरदस्त बन रहा था, लेकिन अचानक से रुक गया। वसाइल हर चीज़ कोशिशों के बावजूद आप देखें, बंदा आम सोच सकता है भाई इतने बंगले बनाए हैं तो वो मतलब रहने के लिए बना रहे थे ना, इतने रोड बिछा रहे थे, जब मिट्टी बिछाई थी तो किस लिए बना रहे थे? रहने के लिए, लेकिन कोशिशों के बावजूद नहीं रह पा रहा है, क्या वजह है? कोई ना, तो ये तो है ना। अच्छा फयाज भाई, यकीनन बहुत सारे ऐसे दरख्त भी होंगे जो काटे गए होंगे, बहुत ज़्यादा बेहतियाती भी की होंगी, जो एहतियात करनी चाहिए नई जगह को आबाद करने में, हाँ वो नहीं की गई होगी। वो यकीन करें मैंने देखा है जी, सदक़े देते हुए और कुर्बानियाँ देते हुए, शहर के बीच में घर बनाते हुए, फाउंडेशन के अंदर सदक़े दे रहे हैं जी, बलाओं को टालता है जी सदका। आप जंगल में जाके बना रहे हो और कोई एहतियात नहीं कर रहे हो, दरख्तों को ये काट तो रहे हो, होना है, ये तो कॉमन है। तो जी अब ये आपके सामने है। और भाई फयाज भाई मुझे कह रहे थे कि रात को जाना मुनासिब नहीं है वहाँ पर, अगर जाएंगे फयाज भाई क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। वही बात है जी, करते हैं मशवरा। और देखिए हम सोच रहे थे किन से बात करें, अल्लाह की तरफ से इंतज़ाम बंदोबस्त सुन के क्या आए थे, हुआ क्या भाई? पकड़े जा रहे हैं गार्ड, भाई पकड़े जा रहे हैं पीछे से। अब तो कोई चौकीदार भी नहीं है, कोई गार्ड भी नहीं है। अभी जो चौकीदार हैं वो गेट पे ही बैठे, अंदर नहीं आते, उधर ही बैठे रहे, उधर से ऐसे ऐसे लाइटें मारते हैं कभी कभी, बस अंदर नहीं आते। अच्छा कोई चोर डाकू भी नहीं आता इधर? क्या करेंगे आगे? हम सुनकर आए थे सिर्फ आवाज़ें, यहाँ ये बता रहे फिजिकल अटैक। आग के गोले दिख रहे हैं, आसमान पे जा रहे हैं, पीछे से चौकीदारों को पकड़ा जा रहा है, बच्चे बेहोश हो रहे हैं, बच्चों पर असर हो रहा है हाजिरी। जो लोग ना जानना चाहते हैं या देखना चाहते हैं जिन्नात को, उनको पहली बात तो मैंने हमेशा कही कि जी जिन्होंने देखा है और जिनको अल्लाह की तरफ से एक इतनी ताकत या इतनी हिम्मत, बुज़ुर्गों की दुआओं की वजह से बर्दाश्त, इतनी ज़र्फ़ इतना था उनके पास, जिन्होंने देखा, उनका ये कहना था कि 10 साल तक सो नहीं सकोगे अगर देख लोगे तो। उसके बावजूद जो लोग देखना चाहते हैं उनको, तो कुछ मैं आपको आइडिया लगवा रहा हूँ फयाज साहब से, जो आपको बताएंगे कुछ उनके हुलिये। कुछ तो उन्होंने बताया, फयाज साहब ज़रा बताएं ज़रा कि किस तरह की शक्ल। एक ख्याल तो मुझे ये है कि हमारे जहनों में होता है जी जानवर का चेहरा, इंसान का चेहरा, उन दोनों को मिला दें तो कैसा चेहरा। कुछ फिल्मों के अंदर जो आप देखते हैं अजीब से टेढ़े मेढ़े, वो बनाए नहीं जा सकते, ऐसे चेहरे होंगे, मैं पहले बता दूं आपको। जी फयाज भाई बताइएगा। अच्छा सबसे पहली बात ये है कि उनकी शक्ल को एक साइड पे रखें, हम पहले देखते हैं उनके कलर कैसा हो। हाँ तो देखते ऐसे बदनुमा कलर होते हैं, ब्लैक और गेड़ू या ब्राउन कलर, ये सारे मिक्स करके बनाए ना, कोई कितना बदसूरत कलर बनता है। तो इस कलर के होते हैं और बंदा देखता है तो ऐसा समझे को एक प्लाट जितनी उनकी आँख होती है, बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी शक्ल हो, और ऐसे देखे इतना बड़ा दिख रहा है, थोड़ी देर के बाद बिल्कुल छोटा सा दिख नजर। और ऐसा भी है कि बड़ा दिख रहा है, बाद में छोटा इंसान बन जाता है, और वही चीज़ देख रहे हैं अब तो जानवर बनी हुई है। तो ऐसे मतलब बंदा देखता है यार, कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ है या कोई चीज़ बनी बनाई होती है वो इतनी जल्दी नहीं बनती। हाँ ठीक है बनाते हैं, कहीं और होती होगी, लेकिन जंगलात के अंदर ऐसी कहाँ से आई कोई चीज़? इंसान तो है नहीं उधर, कोई वो बार बार जो है ना वो चेंज हो रही है। अभी बंदा देखे यार एक ऐसी इतनी बड़ी चीज़ है कि भाई इतनी वो कमरे जितनी उनकी आँख है, तो बंदे के दिल तक क्या उतरेगा यार? तो वो पीछे शक्ल कितनी होगी, अंदाज़ा लगा एक बंदा। अल्लाह
ऐसे भी हमारे एक मैंने गांव ऐसा देखा, मैं उसमें गया था किसी काम से, कि उसमें ये कंडीशन होती थी लोगों की कि भाई वो सुबह मतलब जैसे मगरिब होती थी वहाँ से पुकारते थे, एक घर से पुकारते पूरा गांव जो था ना उसमें एक बंदा ऐसा होता था वो चीखे मारता था, कुछ भी ना, बैठे बैठे ऐसे चीखे मारता था वो, वहाँ से चीख मुई ऐसे परे आधे घंटे तक वो चीखे मारते रहते थे। उसके बाद बिल्कुल करे खामोश। अच्छा, उन बंधु से मैंने जाके मिला, वो लेडीज़ भी थे, ख़वातीन भी थे और उसमें मर्द हज़रात भी थे जो वो चीखे करते थे। फिर उनसे मैंने पूछा क्या होता है, उन्होंने कहा पता ही नहीं क्या होता, हम आउट ऑफ कंट्रोल होते, खुद से हम कंट्रोल नहीं कर पाते, चीखे हो जाते, उसके बाद रिलैक्स 5-10 मिनट के बाद वो वही इंसान बातें कर रहे हैं, हमारे साथ कचारी कर रहे हैं। बड़े सवाल हैं जी। एक बड़ी दुनिया है, एक मखलूक है अल्लाह पाक की पहले से आग से बनी है, जो हमने पढ़ा, आपने भी पढ़ा है, हमारे ईमान का हिस्सा, इल्म का हिस्सा है। वो क्या है जो है, ये वो कोशिश है मज़ीद जानने की, जो अब तक हमने हाइट से लेके कद से लेके इनकी क्या पसंद, क्या पसंदीदा जगह, ज़रूरी नहीं सिर्फ वीरानों में, गुंजान आबादियों में भी इनके चेहरे, इनको देखने वाले लोग, इनके असरात, इनकी निशानियाँ, ये है जी वो क्या है। और कोशिश जारी है, और मैं अक्सर शुक्र भी अदा करता हूँ कि शुक्र है कभी ऐसे सामने असल चेहरे में, हम तो नहीं जानते अपने बारे में कि हम कितना ज़र्फ़ रखते हैं, कितनी हिम्मत है, लेकिन हैं इंसान ही कमज़ोर से। दुआएं हैं जी, करम है जो करवाए जा रहे हैं ये काम। बाकी लोग मौजूद हैं जिन्होंने देखा है, जो देखते हैं आज भी। और सिर्फ अच्छा फैज़ में सिर्फ बदशक्ल तो नहीं होते, बड़े नूरानी भी होते होंगे। नूरानी भी है, ऐसे भी ऐसे प्यारे भी ऐसे बिल्कुल इंसानों की तरह होते हैं। अच्छा, मेरे उस्ताद मोहतरम बताया करते थे कि हमारे पास वो पढ़ते थे, हमारे साथ भी पढ़ते थे, ऐसे नूरानी वो नमाज़ें भी पढ़ते हैं, रोज़े भी, जैसे इंसानों में हमारे पास होते हैं, इनके अंदर भी यही चीज़ें होती हैं कि नेक भी होते हैं और बद भी होते हैं, अच्छे काम करने वाले भी होते हैं, बुरे काम करने वाले भी, जैसे इंसानों में होते हैं कई बिगाड़ने वाले, किसी से सब मजाक करने वाले, ऐसे भी होते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये मखलूक है तो वो उनका काम ये है कि बदसूरत हैं वो वीरानियों में, नहीं, ऐसे ऐसे बेहतरीन बंगलों में आप जाएंगे, वहाँ भी आपको असरात नज़र आएंगे कहीं ना कहीं। काफ़ी जगहों पे ऐसे मुझे तो मालूम होता है कि भाई ये होता है, तो ऐसी ऐसी जगहों पे आप जाएंगे तो आपको फील होगा कि यहाँ कुछ है भाई। लेकिन जैसे आप यहाँ आए ना अभी, अब तो आपको फील हुआ यार, आपके कैमरा मैन ने कहा यार यहीं से कोई चीज़ जा रही है, हालांकि है भी कुछ नहीं, है भी कुछ नहीं, और ऐसी आवाज़ ही आ रही है, तो आप सोच रहे हैं कि यार यहाँ लोग, हालांकि आपने दिन में भी आए होंगे, कभी देखा होगा कि यहाँ कोई इंसान ही नहीं रहता, उसके बावजूद आवाज़ें आ रही है, तो इसका मतलब कुछ तो है ना भाई, कोई चीज़ है। यही बात है सारी। हमने जो निशानियाँ देखी फैज़ भाई, जहाँ बदबू हो, गंदगी हो, स्मेल हो, वहाँ नेक तो नहीं होंगे ना, अच्छे तो नहीं होंगे ना। नेक तो अच्छी जगह, पाकीज़ा जगह पे होते हैं। और असल ये जिन्नात जो होती है, इनका रैशगाह जो होती है वो ये गंदगी ही होती है, लेकिन जो नेक और होते हैं वो इस गंदगी से निकल के पाकीज़ा जगह पे चले जाते हैं। वॉशरूम में जाते हैं ना जी, उल्टा पाँव रखते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खुबाइस, मैं पनाह चाहता हूँ खबीस जिन्नों और जिन्नियों से। मतलब बताया जा रहा है कि भाई वो खबीस जिन वहाँ होते हैं, तो जल्दी जल्दी फारिग होके आओ। तभी ऐसे शरीयत में भी मना किया गया नंगे पाँव आप वाशरूम नहीं जाए, इसलिए कि आपकी डायरेक्ट टचिंग ना हो उनसे। एहतियात है, बारीकियाँ बारीकियाँ। बहुत बेहतर फयाज भाई, थैंक यू थैंक यू। क्या बता गए वो, जो वो बता के चले गए ना भाई, वो तो जान निकाल दी उनकी इंटरव्यू में, उनके शॉट ने। तो आते ही मैंने शाम को बोल दिया था भाई आपको। अच्छा, आप कुछ बता रही हो। यकीन करें, हम शाम को आ रहे थे ना, हम बच्चों की आवाज़ें आई थी, कामरान भाई ने नोट किया था, हमें लगा शायद कहीं दूर से आ रही हों, ये ख्याल था, लेकिन रात में जाते हुए फिर आई आवाज़ें। और जब उन्होंने कहा ना कि ये सुन लें आप, तब डाउट हुआ कि आबादी तो है नहीं कोई, तो आवाज़ें वो इंसानी बच्चों की नहीं थी। आवाज़ आप एडिट में सुनोगे ना, हाँ, आपको सिराज भाई भी बोलेगा कि मतलब कोई यार बच्चों की आवाज़ें हैं, लेकिन वो बच्चे नहीं हैं। नहीं, आपको बताऊं, वो जो आप जब हम लोग इधर जा रहे थे ना, जब आप इंटरव्यू दे रहे थे, हाँ, मैं मुस्तकिल नोट कर रहा था आपके पीछे जो कोई झाड़ी में इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है। तो कहा मैंने बोला भी शायद कोई कुत्ता हमें क्यों फॉलो करेगा, इधर उधर भाग रहे हैं। और आवाज़ भौंकने की कोई नहीं थी। और उसके फ़ौरन बाद चीखने की आवाज़ आई बच्चों की। अच्छा, रात को वो कह रहे थे जाना ठीक नहीं है वहाँ पर, क्या कह रहे थे अपनी ज़िम्मेदारी पे जाना का जाना। देखने वाले शाह हैं, हाफिज़ कुरान है, जिन्होंने देखा है। चलो साथ रहो। जैसे उनके इंटरव्यू ने ना एक चीज़ से डरा दिया है कि बाइल्म आदमी अगर ऐसी बात करे ना जी, वैसे इधर तो जितने मकान बने हुए हैं सब इन्वेस्टिगेट हो सकते हैं, सब हो सकते हैं। क्योंकि हम जिस जगह पे जा रहे हैं ना, मुझे लग रहा है ये सिर्फ यही नहीं है, ये पूरी इर्द गिर्द की प्रीमिसेस में जितनी बिल्डिंग है, हाँ, सब में मसला है।
एक में गोले दिख रहे हैं, एक में आवाज़ें आ रही हैं, एक में चौकीदार को, वो बेचारा चौकीदार भागता हुआ आया है, इनको सुबह उठाया है कुर्सी छोड़ के अपनी कि जी मुझे पकड़ लिया किसी ने पीछे से। यार जैसे इस रास्ते से गुजरते हैं गाँव में, ऐसा लगता है जैसे पीछे से कोई हमारे भाग रहा है या पीछे से कोई देख रहा है, बार बार ये फील आती है यार। दुआएं पढ़ लेना सारे, दुआएं पढ़ लो सारे। सुनो सुना सुनो सुना क्या दुआएं पढ़ोगे? हाँ क्या सुना नहीं आपने? कुछ बोला तो है, कुछ समझ नहीं है क्या? नहीं बोले दुआएं पढ़ोगे, ना कर, यकीन करो यही मैंने आवाज़ सुनी है। मैंने भी यही बात सुनी है। क्या आगे दुआएं पढ़ोगे? दुआएं जी। पढ़ोगे? क्यों डरा रहे हो जालिम? यार कसम खुदा की रोंगटे खड़े हो गए। मेरे भी खड़े हो गए। मैंने कहा दुआ पढ़ लो, क्या कहते हैं? दुआएं पढ़ोगे? तौबा इस्तग़फ़ार, पढ़ लो यार, पढ़ लो। जब से मैं दुआएं पढ़ रहा था ना, लिटरली चीखे जा रहे थे, बोले जा रहे थे, जैसे उनको नागवार गुजर रहा हो। क्या है इधर? बच्चों की आवाज़ें भी इधर से आ रही थी। है क्या? झाड़ियाँ और क्या है? नजर बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगी। फिर चारों तरफ जंगल जंगल है। आज भैया वेपन लाते हैं, आपने भी याद नहीं दिया। यार ऐसी जगह में वेपन की बहुत ज़रूरत है। लेकिन कोई जानवर दिखा नहीं है अभी तक। जैसे ये कोई नहीं रहता यहाँ पर, से किसकी? कोई इंसान नहीं रहता यहाँ। इसमें साथ साथ कोई चल रहा जो बोलता है। तो कोई चौकीदार भी नहीं है, गार्ड भी नहीं है। यार कोशिश करके उनसे बात करेंगे जो आए थे ना चौकीदार, उनके पास पता नहीं है नहीं है। डर लगता है ना? लगता है ना डर? लगता है ना? भाई अचानक में वो देखे तो सही। हाँ करो बस। अचानक आती है सामने, इंसान को डर लग जाता है। हाँ। अच्छा वैसे जो उन्होंने कहा ना शाह साहब ने कि मैंने आग के गोलों को देखा है निकलते, वो सामने वाले घर से कह रहे थे, उसको देखा नहीं है हमने। और उसके साथ ही ये फार्म है जहाँ हमें बुलवाया गया है। कौन है? कौन है? हाँ? क्या बोला है? ये समझ में नहीं आया। अभी तो कुछ अजीब सा लगा। वो किधर? ये तो बंदा ना बंदे की ज़ात है। आवाज़ कैसे आ रही है? यार ये रात में और ज़्यादा भयानक हो गया। अच्छा देखो, हमें वहाँ बुलवाया नहीं गया वैसे, ठीक है? हमें बुलवाया यहाँ गया है।
उसके पास सबसे पास यही मकान है जिसमें से आग के गोले देखे हैं और हाफिज़ कुरान शाह साहब ने देखे हैं, सैयदज़ादे। और उनका ये कहना है कि इधर मत जाना, उनको मना किया कि रात को यहाँ मत जाना, अगर जाओगे तो नुकसान उठाओगे और अपनी ज़िम्मेदारी पे जाना। अब ये बताओ कि जाना है नहीं जाना वहाँ पे? हमें बुलवाया तो नहीं गया वहाँ, बुलवाया तो यहाँ गया था। चलो चुप हो तो आ जाओ। क्या हुआ? ये फुल थी यार। फुल तो मैंने पूरी लगाई है। अभी मैंने खुद इसको ऐसी जगह भी मैंने नोट किया, इक्विपमेंट सबसे पहले साथ छोड़ता है। अल्लाह खैर, उसे इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था इसको। मैंने अभी लगाया। यार भाई बात सुने, इसको छोड़ दे यार। ना जाए। क्यों? मैं खामोश इसीलिए था कि इसको रहने दें। वो पीछे बंगला है, बाहर से देख लें। बाहर से देख ले यार, पता नहीं क्यों। हमें से ना आपको बुलवाया गया वहाँ, बस पता चला है आपको। और उन्होंने कहा है कि यार जाएंगे तो नुकसान उठाएंगे, शाह साहब ने बोला, तो फिर मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए। छोड़ दो। वो चेक कर हाथियों को। यहाँ से चलो। यहाँ से चलें। जगह को देखो उस पानी को। तो वो ना नज़र ही नहीं आ रही रोशनी में भी सही। अच्छा वैसे मुकम्मल था, सिर्फ पेंट होना बाकी था। और में बाहर से तो सब कुछ तैयार है, चलो सिर्फ दूर से दरवाजे और पेंट होना बाकी रह गया। दूर से देखें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हम तीनों के अलावा कोई मौजूद है यहाँ?
Mm-hmm.